हाय एंड वेलकम टू द बुक क्रिटिक्स। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। मैं हूं प्रेरिता और आज हम बात करेंगे लेसन्स इन केमिस्ट्री बाय बोनी गार्मेस की। ये एक यूनिक मिक्स है ह्यूमर, हार्टब्रेक, साइंस, फेमिनिज्म और एक बहुत प्यारे डॉग 630 का। तो चलिए बात करते हैं आज इस बुक के बारे में और समझते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। लेकिन अगर आपने अब तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी। इस स्टोरी का बैकग्राउंड है 1960s का जमाना और हमारी प्रोटैगनिस्ट है एलिजाबेथ जॉट, एक ब्रिलियंट केमिस्ट जो मेल डोमिनेटेड एकेडमिक वर्ल्ड में अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग उन्हें उनकी नॉलेज के लिए नहीं बल्कि एक औरत के नजरिए से जज करते हैं। एलिजाबेथ की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो एक कुकिंग शो सपर एट 6 की होस्ट बन जाती है। अब यह कोई नॉर्मल कुकिंग शो नहीं है। एलिजाबेथ इस शो में अपनी रेसिपीज के थ्रू साइंस और एम्पावरमेंट की बातें करती है और इनडायरेक्टली उन औरतों को इंस्पायर करती हैं जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहती हैं। लेकिन लेसन्स इन केमिस्ट्री सिर्फ एलिजाबेथ के करियर के बारे में नहीं है, इसमें उनकी अनकन्वेंशनल लव स्टोरी भी है केविन इवांस के साथ, जो खुद एक साइंटिस्ट है। इसके अलावा वो एक सिंगल मदर है अपनी टैलेंटेड बेटी मैडेलिन की, और उसका डॉग 630 भी कहानी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। लेसन इन केमिस्ट्री एक कहानी है रेजिलियंस की, लव की और इक्वालिटी के लिए फाइट करने की, एक ऐसे वर्ल्ड में जो बार बार औरतों को नीचा दिखाती है। अगर थीम्स की बात करें तो ये एक फेमिनिस्ट नॉवल है, पर प्रीची बिल्कुल नहीं लगती। इसका मैसेज सटल और एम्पावरिंग है। बोनी गार्मेस दिखाती है कि 1960s के टाइम पर विमेन के लिए कितना डिफिकल्ट था अपने ड्रीम्स को अचीव करना, स्पेशली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में। एलिजाबेथ का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि अगर आपके अगेंस्ट दुनिया खड़ी है तो भी आप अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जगह बना सकते हो। कुकिंग शो के थ्रू जो एम्पावरमेंट का एंगल है वो मुझे बहुत फ्रेश और एंगेजिंग लगा। साइंस को इस तरह एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्ट करना इज ट्रूली जीनियस। इस बुक के कैरेक्टर्स की बात करूं तो एलिजाबेथ जॉट मेरी एक फेवरेट लिटरेरी हीरोइन बन गई है। उनका कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस और जो अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड है वो आपको इंस्पायर करेगा। केविन इवांस एक स्वीट और सपोर्टिव कैरेक्टर है जो एलिजाबेथ को उनके पोटेंशियल के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मैडेलिन जो एलिजाबेथ की बेटी है, एक बहुत शार्प और क्यूरियस बच्ची है और उसका इनोसेंस और मेच्योरिटी दोनों ही स्टोरी को और मीनिंगफुल बनाता है। और फिर है 630 जो शायद सबसे यूनिक कैरेक्टर है इस बुक का। एक डॉग का पर्सपेक्टिव इंक्लूड करना और उससे इतना रिलेटेबल बनाना वो इस बुक की एक खासियत है। बोनी गार्मेस का राइटिंग स्टाइल बहुत एंगेजिंग है। कहानी एकदम स्मूथ फ्लो करती है। कभी आप हंसेंगे, कभी इमोशनल फील करेंगे और कभी आप एलिजाबेथ के स्ट्रगल्स के साथ रिलेट करेंगे। ह्यूमर और सरकाज़म का यूज बहुत इफेक्टिव है जो स्टोरी को हैवी फील होने से बचाता है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई एलिजाबेथ के डायलॉग्स और उनका अनअपोलोजेटिक नेचर। एक और प्लस पॉइंट है इस स्टोरी का कि साइंस रिलेटेड पार्ट्स भी आसान और इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं। तो ओवरऑल लेसन्स इन केमिस्ट्री एक मस्ट रीड नॉवल है। ये सिर्फ एक फेमिनिस्ट कहानी नहीं है, ये एक ह्यूमन स्टोरी है। एक रिमाइंडर है कि सोसाइटी कैसे हमारे ड्रीम्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पर अगर हम डिटरमाइंड है तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पसंद है या आप एक इंस्पायरिंग और यूनिक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर अपनी रीडिंग लिस्ट में ऐड कीजिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने यह बुक पढ़ी है, और अगर नहीं तो क्या आप इसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक का रिव्यू करूं तो मुझे सजेशंस जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रीडिंग, बाय।